राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। ब्याज का पैसा वापस मांगने गई महिला की एक दंपति ने उसके घर में ही हत्या कर महिला के शव को फ्रिज में थर्माकोल में रखकर जंगल में फेंक दिया था। नागपुर के कपिल नगर पुलिस ने हत्याकांड की जांच के बाद दंपति को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने आरोपी जोड़े को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने किसी भी प्रत्यक्षदर्शी की अनुपस्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मजबूत मामला बनाते हुए दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी दंपति की पहचान सनी हीरालाल सोनी और सोनल उर्फ सुवर्णा सनी सोनी के रूप में हुई थी। 2 मार्च 2022 को नागपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की महिला बस कंडक्टर दीप दास की सोनी दंपति ने हत्या कर दी थी। दीपा के शव को प्लास्टिक बैग में भरकर नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन के उपलवाड़ी इलाके में एक सुनसान जगह फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस अपराध का पर्दाफाश कर दिया। आरोप था कि सोनी दंपति ने ब्याज सहित दी गई रकम वसूलने के विवाद में उसकी हत्या कर दी। तत्कालीन थानेदार शुभांगी वानखड़े ने हत्याकांड की गहनता से जांच की। एक भी चश्मदीद गवाह के अभाव में अपराध साबित होने पर कोर्ट ने सोनल और सनी को उम्र कैद की सजा सुनाई। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मिला जुला मौसम रहने की संभावना है। विदर्भ में रविवार और सोमवार दोनों दिन ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। इसके अलावा तूफानी हवाओं और आंधी के साथ बारिश की भी भविष्यवाणी की गई है और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में भी बारिश के साथ साथ गर्म मौसम रहने की संभावना है। रविवार को विदर्भ के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। 28 अप्रैल यानी सोमवार को विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ जिलों को येलो अलर्ट कर दिया गया है, जबकि भंडारा और गोंदिया जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया है। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान की निंदा करने की बजाय आतंकवाद की निंदा करने की बजाय इसमें राजनीति ढूंढ संजय राउत तथा राकपा के शरद पवार के बयान की निंदा अमरावती में पत्रकारों से बोलते हुए सांसद डॉक्टर अनिल मुंडे ने कहा कि शरद पवार द्वारा की गई अस्पष्टता को लेकर लोग नाराज है। शरद पवार का कहना है कि यह पता नहीं है कि धर्म पूछा गया या नहीं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के बयान नहीं सुने हैं। राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बात करते हैं तो सोनिया गांधी को उनकी जीभ को चटके देना चाहिए वाला बयान डॉक्टर मुंडे ने दिया था, जिस पर डॉक्टर मुंडे ने कहा कि सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। मुंडे ने कहा स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ने देश की आजादी में महान योगदान दिया, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इतनी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच राहुल गांधी के कान टोचे हैं। डॉक्टर अनिल मुंडे ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी और उनके समर्थकों को अब सबक मिलेगा। राहुल गांधी के बोलने के बाद नाना पटोले, हर्षवर्धन सपकाल या यशोमती ठाकुर बोल रहे थे, उन सभी को यह झटका है। मी मागे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल राहुल गांधी जेव्हा वयासारखं बोलले त्यावेळेला म्हटलं होतं की त्यांच्या आईनी सोनिया गांधींनी राहुल गांधीच्या जिभेला चटके द्यावे, म्हणजे पोरगा असं बोलणार नाही। सोनियाजींनी ते काम केलं नाही, पण आनंदाची गोष्ट अशी आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केलं। कोणत्याच देशभक्त स्वातंत्र्यवीराच्या विरोधात असं उथळपणे बोलू नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाने। वर्ष 2022 और 2023 में प्रदेश में सेवा पखवाड़ा माह लागू किया गया था। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठाने के सक्षम बनाने, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने, सरकार तथा सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार ने 28 अप्रैल से 12 मई 2025 तक सेवा पखवाड़ा लागू करने का निर्णय लिया है। सेवा पखवाड़े के दौरान सरकार की विभिन्न वेबसाइटों पर अब तक प्राप्त एवं लंबित सभी आवेदनों का विस्तारण अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में सेवा अधिनियम के तहत अधिसूचित लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की सूचना दी गई।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का निषेध करने हेतु शिवसेना उबाटा के शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में एक अनूठा आंदोलन किया गया, जिसके तहत जय स्तंभ चौक स्थित मूत्री घर व शौचालय के आने जाने वाले रास्ते पर नीचे जमीन पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाया गया और लोगों को उसके ऊपर से आना जाना करते हुए उस झंडे को अपने पैरों तले कुचलने हेतु कहा गया। इस समय शिवसेना पदाधिकारियों सहित कई लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के प्रति अपना गुस्सा व रोष जताया। इस समय शिवसेना उबाटा शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, उपनगर प्रमुख पंजाबराव तायडे, विजय ठाकरे, प्रभाग प्रमुख गोविंद दायम, राजू हिरे, संदीप मानेकर, आनंद राठी सहित अनेकों शिवसैनिक उपस्थित थे। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमज्योत मंडल परिसर में रहने वाले शिवम मेश्राम नामक 27 वर्षीय युवक ने आज अपनी पत्नी के साथ जमकर झगड़ा करते हुए उस पर चाकू से कई बार वार किए, जिससे शिवम मेश्राम की पत्नी मरणासन अवस्था में पहुंच गई, जिसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। खास बात यह रही कि यह वारदात शुभम की पत्नी की मां की आंखों के सामने घटित हुई, जिसने अपनी बेटी को शुभम द्वारा किए गए जानलेवा हमले से बचाने का भरसक प्रयास भी किया। इस घटना को लेकर मिली शिकायत के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने शुभम विलास मेश्राम नामक आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती नागपुर हाईवे पर बिजीलैंड के निकट होटल रेवा के पास मोशी से अमरावती की ओर आ रही क्रेटा कार को गिट्टी से भरे ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रेटा कार पूरी तरह से घूम गई, लेकिन सौभाग्य वाली बात यह रही कि कार में सवार 5 लोगों को केवल छिटपुट चोटें ही आई और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वही हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। इस घटना की जानकारी मिलती नांदगांवपेट पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही क्रेटा कार में सवार सभी लोगों को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अपने एक रिश्तेदार के यहां आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने के लिए दरियापुर पहुंचे अमरावती निवासी 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। यह घटना 25 अप्रैल की शाम में घटित हुई, जिसमें बुरी तरह घायल 26 वर्षीय फयाजुद्दीन उर्फ बाबा एजाजुद्दीन व 19 वर्षीय शेख नूरा शेख इरफान बुरी तरह घायल हुए, जिन्हें कुछ लोगों की सहायता से दरियापुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। खास बात यह थी कि दोनों घायलों में से फयाजुद्दीन नामक युवक के कमर में चाकू धंसा हुआ था और उसी अवस्था में इरविन अस्पताल लाया गया, जिसे तत्काल ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसकी कमर से धंसे चाकू को निकाला गया। आज दोपहर अमरावती बडनेरा रोड पर साहिल लॉन के सामने से गुजर रही मनपा की सिटी बस के पिछले हिस्से से अचानक ही जोरदार धुआं उठना शुरू हुआ, जिसे देखते ही बस में सवार यात्रियों में भय व्याप्त हो गया कि शायद बस में आग लग गई, जिसके चलते अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इस समय सतर्कता दिखाते हुए बस के चालक ने बस को सड़क किनारे रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतारा। बस में आग नहीं लगी थी, बल्कि इंजन डायरेक्ट हो गया था, जिसके चलते बस के साइलेंसर से जमकर धुआं निकल रहा था। इस जानकारी के पश्चात शहर बस सेवा के यांत्रिक विभाग ने मौके पर पहुंचकर बस में आई तकनीकी खराबी को दूर किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्राध्यापक राम शिंदे आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे, पर भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय में शहर भाजपा की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर प्राध्यापक राम शिंदे ने पार्टीजनों का मार्गदर्शन किया। इस समय प्राध्यापक राम शिंदे के हाथों शहर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का भी भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे तथा प्रदेश पदाधिकारी जयंत डेहनकर, दिनेश सूर्यवंशी, शेखर भोयर, रविराज देशमुख, सतीश करेसिया, विवेक कलोती, अनिता राज, संगीता शिंदे गुट वाले शिवसेना के जिलाध्यक्ष अरुण पडोले सहित अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।